जोहार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 आज से लगभग 2-2.5 महीना के बीच में नया सरकार चुनना है। आपके मत के और मतदाता मन अपन वोट के उपयोग करके अपन जनप्रतिनिधि चुने के त्यौहार उत्सव बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में होने वाला है, जेकर आप सब भागीदार बनो और अपन बढ़ चढ़ के हिस्सा लो अपन सरकार शासन चुने के। तो हम बात करबो बस्तर के। बस्तर जिला के पूरा बस्तर संभाग के पूरा 7 जिला के 12 विधानसभा सीट के। तो 12 विधानसभा सीट से जो पहले 5 विधानसभा रहा है ओकर हमन आकलन कर चुके हैं। अंतागढ़ के, भानु प्रतापपुर के, कांकेर के, केशकाल के और नारायणपुर के। तो आज हम जो बस्तर संभाग के बाकी बचे हुए सीट के विधानसभा सीट के जो आकलन है, जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, उमन के भी बात करबो। जल जंगल जमीन, अगर ये जब नारा निकल के आते तो जो सबसे पहले जो बात आते वो बस्तर के आते, और जब बस्तर के बात आते तो वहाँ के मूल निवासी आदिवासी मन के बात आते। और जो बस्तर वाला जो क्षेत्र है वो वही क्षेत्र है जहाँ से वीर दादा वीर गुंडाधुर निकल के आई से, शहीद गेंद सिंह भाऊ निकल के आई से, और ये वही वीर के भूमि है जहाँ से इंद्रू केवट निकल के आई से। बस्तर वही भूमि है जहाँ से राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव हुई से। बस्तर वही भूमि है जहाँ पे दंतेश्वरी माई के वास है, आशीर्वाद है। और बस्तर वही भूमि है जहाँ पे पूरा पहाड़ से ढका हुआ केशकाल के घाट हो या फिर कांकेर जिला के शुरुआती चारामा क्षेत्र से लेके अंतिम छत्तीसगढ़ के जिला कोंटा बीजापुर के इलाका तक हो। यहाँ के खूबसूरती, यहाँ के सुंदरता, यहाँ के जो बोली भाषा है वो यहाँ के रहने वाला सदियों सदियों से संस्कृति ला संजो के रखने वाला यहाँ के जनता है। यहाँ के बूमकाल है जो कि आज भी जीवंत है। बहुत धीमी प्रक्रिया से बस्तर वाला इलाका में यहाँ के जनता बूमकाल मुख्य धारा से जुड़ाता थे, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से। और यहाँ पे शासन सरकार कितना सफल हो पाई से और कितना अपन प्रयास करत है, निरंतरता के साथ में यहाँ चलत आते। लेकिन जो अंतिम निर्णय हो वो मतदाता के है, जो अपन जागरूकता के साथ में अपन मत के उपयोग करते। तो 5 विधानसभा सीट के हमन आकलन पहले लगा चुके रहन कि वहाँ से उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार कौन हो ही। तो आज हम बाकी जो 7 विधानसभा सीट है बस्तर संभाग के ओकर बारे में बात करबो कि वहाँ के दावेदार कौन है, और हल्का फुल्का मुद्दा की वीडियो थोड़े से लंबा हुई तय करबो। मैं क्षमा चाहता हूँ काबा कि बहुत जन वीडियो देख के अपन प्यार भेजो, शुभकामना दियो, सुझाव दियो। बहुत जन मोर से फ़ोन में बात करना भी चाहता है, तो मैं अपन जो नंबर है वो मैं वीडियो में डाल दे हूँ। बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीट है। कांकेर जिला में 3, नारायणपुर के 1, कोंडागांव के 2, बस्तर जिला के 3, बीजापुर के 1, दंतेवाड़ा के 1, सुकमा के 1, ऐसे करके पूरा 12 विधानसभा सीट है। तो 5 के आकलन हम पहले कर चुके हैं। तो अब हम बात करबो हमर नारायणपुर जिला से लगे हुए कोंडागांव जिला के। नया जिला है 2007 में जब विस्तार हुई जिला मन के बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग वही संभाग जो एक समय में यूरोप के कई देश से सबसे बड़ा भूखंड रहा है, बड़ा भूभाग रहा है। विश्व के कई देश से बड़ा भूखंड भूभाग रहा है, और एक समय में पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा जिला हो के भी ख्याति प्राप्त है, जहाँ सिर्फ बस्तर पूरा अखंड जिला हो। फिर बाद में यहाँ से 2 जिला टूट के अलग बनी, एक दंतेवाड़ा एक कांकेर, शायद 1998 में। ओकर बाद में फिर निरंतर के साथ में 2007 में फिर 7 जिला के स्वरूप बनिस, और एक फिर बस्तर जिला जो अखंड बस्तर जिला रहा है ओकर यहाँ से खंडित हो जाइस, विभाजित हो जाइस, ताकि शासन प्रशासन अपन तौर तरीका से पहुँच चुके। बस्तर जिला एक बारे में जितना बोलो उतना कम है, लेकिन जो बस्तर संभाग है ये यहाँ संसाधन से, प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण क्षेत्र है और साधन से काफ़ी रईस, लेकिन यहाँ के रहने वाला के मन के पास में आज भी गरीबी की स्थिति है। तो हम बात करबो कोंडागांव जिला के। एक ही मात्र नहीं 2 विधानसभा सीट है, केशकाल के हम बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करबो कोंडागांव जिला के। तो कोंडागांव जिला के जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार है वो मोहन मरकाम है, जो भी शिक्षा मंत्री, पहले प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ के
अध्यक्ष भी रहा है, तो ओकर टिकट कटना लगभग मुश्किल है, तो वही लड़ी। दूसरा के नाम लेके समय खाता हम निकरण का की वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो भाजपा से कौन का पूर्व महिला मंत्री जो रहा है और पूर्व विधायक के जो पुत्री रहा है जेकर नाम लता उसेंडी है, एकर और मोहन मरकाम के बीच में ही लगातार निरंतरता के साथ में 2003-08 से एमन के बीच में मोहन मरकाम और लता उसेंडी के ही यहाँ पे टक्कर चलत रहा। लेकिन विगत 2 चुनाव में लता उसेंडी ला हार मिली से 2008, 2013 और 2018 में मोहन मरकाम विजयी होके आई से। तो क्या भाजपा यहाँ पे नया उम्मीदवार उतारी? तो बिल्कुल संभावना तो है। काबा की जो पहला 21 प्रत्याशी के सूची भाजपा घोषणा करी से उनमें से जातिगत समीकरण और जनाधार वाले नेता मला अवसर दी से। और एम ऐसे भी खबर आते हैं कि भाजपा एम से काकरे हस्तक्षेप नहीं चली से राज्य स्तर पे, और यहाँ पे काकरे सिफारिश या फिर कोई गुंजाइश सेंट्रल से दिल्ली से जब टिकट बटिस तो काकरे नहीं सुना जैसे जो फीडबैक एमन के पास में जो प्रतिक्रिया स्थानीय स्तर पे रहा है ओकरे आधार पे एमन टिकट के वितरण करीने। तो क्या कोंडागांव में भाजपा नया उम्मीदवार उतार सकते? बिल्कुल हाँ। तो फिर उम्मीदवार कौन हो सकते? तो यहाँ पे 2 वेटरन खिलाड़ी हैं, बहुत पुराना खिलाड़ी। एक है बाल सिंह बघेल जो कि कई बार के जिला पंचायत सदस्य भी है और कई सालों से अपन गांव के सरपंच भी है। लेकिन वही होते ना कि कई बार जब आपके क्षेत्र में या फिर कोई विधानसभा सीट में जब वट वृक्ष या बड़ वृक्ष बड़ा हो जाता है तो ओकर नीचे में जो छोटे पेड़ पौधा है वो उग नहीं पाए, तो ये भी एक छुपा हुआ कार्यकर्ता है, एक बढ़िया ज़मीनी स्तर पे तैयार हुए पके हुए नेता है। दूसरा नाम है खेमचंद दीवान, यह जनजाति जागरण मंच व काम करते जो आरएसएस के एक शाखा है। ऐसे बहुत सारा सामाजिक संगठन से जुड़ी से, और जो नारायणपुर में जो ईसाई वाला जो कांड हो रहा है उनमें भी एक नाम शामिल रहा है। तो ये जो हैं ये भाजपा के उम्मीदवार हैं और पूरा संभावना है कि नया अगर लता उसेंडी ला कोंडागांव से भाजपा टिकट नहीं दे तो नया प्रत्याशी में ये 2 नाम लगभग शामिल हैं जो दावेदार की सूची में। ओकर बाद में हम आबो बस्तर जिला के अपन विधानसभा सीट है। लगभग लगातार 2 से 3 बार के जो वहाँ के विधायक है वो है लखेश्वर बघेल, जमीनी आदमी है, अच्छा पकड़ है, मिलनसार व्यक्ति, कई बार के विधायक है और बस्तर बड़ा अंदरूनी क्षेत्र से मिल के बनी से, तो वहाँ से आते लखेश्वर बघेल। और एक जो सीधा टक्कर है वो मनीराम कश्यप के साथ में है जो भाजपा पहला सूची निकाली सोमेकर नाम भी है। तो यहाँ जो सीधा लड़ाई है वो लखेश्वर बघेल और मनीराम कश्यप के बीच में यहाँ पे बस्तर विधानसभा सीट में सीधा लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में लखेश्वर बघेल और मनीराम कश्यप में होना है। ओकर बात करबो हमन चित्रकूट बस्तर जिला के और एक विधानसभा सीट जहाँ से अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जहाँ से आते जो कि बस्तर के जो सांसद भी है, तो कांग्रेस बस्तर से जो, तो ये सीट में जो भी वर्तमान के विधायक है वो है रजमन बेंजाम जी। तो एकर भी टिकट कटना लगभग मुश्किल है, जनाधार अच्छा है, लोगों के बीच में एकर अच्छा पकड़ है। और जो चित्रकूट विधानसभा है वहाँ के जो मुख्य जाति हैं, एक मुरिया है और दूसरा माड़िया है, तो ये जो 2 जाति हैं मन के बाहुलता ज़्यादा है, बाकी अन्य जाति के भी हैं, हलबा हैं, भतरा हैं, और ये पूरा तरीके से ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। तो रजमन बेंजाम के जो टिकट कटना है बहुत मुश्किल है। अगर पार्टी विचार करते तो में या तो दीपक बैज लड़ना चाहिए तो लड़ सकते, या ओकर कोई परिवार से एक नाम और है बलराम मौर्य जो कि वहाँ के जिला कांग्रेस के ग्रामीण स्तर के वो है अध्यक्ष है। अगर वो भी दावा करे या फिर लगते पार्टी ला बदलना है तो ये दूसरा नाम हो सकते चित्रकूट से। तो भाजपा से कौन? भाजपा यहाँ से जब से चित्रकूट विधानसभा बनी से तब से वहाँ पे लच्छूराम कश्यप पहले के पूर्व विधायक रहा है और कई बार अवसर दे, लेकिन पिछला 15 साल से वहाँ कोई भी प्रत्याशी नहीं बदल पाई। जो दूसरा नाम रहा है वो डॉक्टर सुभावराम कश्यप रहा है, लेकिन एमन पुराना चेहरा हो चुके हैं और हारे हुए और थके हुए चेहरा हो चुके हैं, तो एमन के भी संभावना वहाँ पे भाजपा के तरफ से चित्रकूट विधानसभा में कम लगा थे। तो वहाँ पे कुछ नया प्रत्याशी हैं जेमन अपन दावा करत हैं पार्टी से बहुत लंबा समय से जुड़ी ने। तो उनमें से कुछ नाम है रैतूराम बघेल जो कि जिला पंचायत सदस्य है, चंद्रकांत भंडारी है जो भी जिला पंचायत सदस्य है, बलदेव मंडावी है ओकर यहाँ पत्नी बास्तानार के सरपंच है। ओकर बाद चंद्रभान कश्यप जो कि लच्छूराम कश्यप के बेटा है
और ये मन सब जो मुख्य जो 3-4 नाम बताए हैं, ये मन भाजपा के वहाँ के चित्रकूट विधानसभा से मुख्य दावेदार हैं। लेकिन वहाँ पे इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी कड़ा और टक्करदार होने वाला है। भाजपा वहाँ भी नया प्रत्याशी उतारे के पूरा संभावना है। और चित्रकूट विधानसभा के एक जो मुख्य लड़ाई आते वो आते कि समाज के बीच में, मतलब वहाँ पे जैसे कि दो जाति के बीच में जब जातिगत आधार पे टक्कर होती है, विधानसभा प्रत्याशी चुनते हैं, तो वहाँ पे वही है जो दो जाति है, मूर्य और माड़िया जनजातियों मन के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखेला मिलते। और जो वहाँ के जो विजेता भी होते यही दो जाति या फिर समीकरण के आधार पे वहाँ से चुन के आते, निकल के आते चित्रकूट विधानसभा से। अब ये में एक विधानसभा छूट जाई, वो जगदलपुर शहर के है। लगभग तैयारी पूरा रहा है, लेकिन ओकर वीडियो मैं बाद में बनाऊँ। एक बाद हम बात करबो दंतेवाड़ा से। तो दंतेवाड़ा के जो भी वर्तमान सरपंच है वो बस्तर टाइगर दादा महेंद्र कर्मा जी के पत्नी देवती कर्मा जी है। तो ओकर भी टिकट कटना लगभग मुश्किल है। और अगर ओकर टिकट कट भी जाते तो कर्मा परिवार के बाहर कांग्रेस का टिकट नहीं बांट सके कांग्रेस से। दंतेवाड़ा जिला में कांग्रेस के या तो ओकर बेटा छबिंद्र कश्यप लड़ी या फिर कर्मा परिवार से कोई भी लड़ सकते। ओकर एक बेटी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है तुलिका कर्मा, तो एक कर्मा परिवार के बाहर सीट दंतेवाड़ा में नहीं जाने वाला है। तो दंतेवाड़ा में भाजपा के जो संभावित प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा कार्य करता है। और अनुसूचित जनजाति जो एसटी मोर्चा है भाजपा के, में सदस्य भी है, कार्यकारिणी सदस्य है। नाम है ओकर नंदलाल मुड़ामी, ग्रामीण राजनीति करते। ओकर बाई है अभी वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य है, खुद भी सरपंच रह चुकी से। लोग बाग के और युवाओं के बीच में काफ़ी अच्छा पकड़ है। सामाजिक रूप पे होकर जो सक्रियता है बहुत बढ़िया है। और जो दूसरा नाम है दंतेवाड़ा सीट से वो है चैत्रा मट्टामी। वो वहाँ पे जिला अध्यक्ष है, बहुत अच्छा होकर कार्यकाल रहा है। जब से 2018 में भाजपा के हार हुई तो ज़्यादातर जिला में वहाँ के जो जिला अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो जनजाति समाज से आने वाला मल बनाई। तो उनमें चैत्रा मट्टामी भी है, एक दबंग फायर ब्रांड वहाँ के नेता है। तो ये भी संभावित उम्मीदवार में। तीसरा नाम है वो है नक्सली हमला में जेकर हत्या होगी सो पूर्व विधायक भीमा मंडावी होकर पत्नी ओजस्वी मंडावी, ये भी एक वहाँ पे उम्मीदवार है दंतेवाड़ा से भाजपा के। अब दंतेवाड़ा माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद हम सब छत्तीसगढ़ वासी और बस्तर वासी ऊपर बने रहे। तो ये पावन भूमि में ये स्थिति है राजनीतिक समीकरण जो 2023 विधानसभा में बना थे। एक बाद हम आबो कोंटा विधानसभा जो कि सुकमा जिला में आते। और एक ही नाम आते वो है दादा कवासी लखमा। ओकर अपन एक अलग अंदाज है, ओकर एक अपन जमीनी पकड़ है, ओकर अपन एक सांस्कृतिक रूप से जो प्रदर्शित करना है मीडिया के माध्यम से, अपन संस्कृति लेके बोली के माध्यम से, तो अपन तौर तरीका से रखते। और कहा जाता है कि वो अनपढ़ है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी बताऊं, छत्तीसगढ़ सरकार में जो सबसे ज़्यादा राजस्व जनरेट करने वाला यदि कोई विभाग है तो ये अनपढ़ मंत्री के ही है, वो है आबकारी विभाग, जिसमें शराब के बिक्री भी आते। तो ये वो विभाग दादा कवासी लखमा संभालते। तो कोंटा विधानसभा में एक ही नाम है, सिंगल नाम है कांग्रेस के तरफ से, वो है दादा कवासी लखमा। तो भाई साहब अब भाजपा से कौन? तो भाजपा से यहाँ पे भी कुछ दावेदार हैं जो अपन दावेदारी बहुत मजबूत तरीक़ा से रखत है। जैसे कि एक वेटरन संघर्षशील और क्रांतिकारी आंदोलनकारी भाजपा के कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष भी रहा है, हुंगाराम मरकाम है। और अभी के जो वहाँ पे जिला अध्यक्ष है दादा धनीराम बारसे जी, दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी से। खैर वो पर जब से छत्तीसगढ़ बनी से बस्तर में अगर कोई अजय योद्धा है तो कवासी लखमा, तो ओकर खिलाफ में 2 बार चुनाव हार भी चुकी से धनीराम बारसे। तो क्या वहाँ नया प्रत्याशी हुई? तो बिल्कुल जो हवा चलत है और जो पहला फीडबैक है पार्टी के तरफ से, भाजपा पार्टी की तरफ से, नया प्रत्याशी उतारे की है। तो हुंगाराम मरकाम है एक, दूसरा धनीराम बारसे है, एक है स्वयं मुक्का, वो भी अपन दावेदारी करते हैं जेमन के नाम वहाँ से निकल के आते। ये कोई महिला एडवोकेट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, दीपिका सोरी। तो ये मुख्य वहाँ पे नाम है। लेकिन वहाँ पे हमेशा जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय होता थे।
वो जो और वहाँ के जो जीत के जो मापदंड है, पैमाना है या जो आंकड़ा है वो बहुत कम रहते, बहुत नज़दीक के वहाँ पे मुकाबला रहते। काबा के वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रहते। वहाँ 2 बार के विधायक मनीष कुंजाम जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माकपा से आते, वो कर भी एक अपन कोर वोटर है, तो अपन हिस्सा के वोट ले लेते, भाजपा अपन लेते। लेकिन ये जो त्रिकोणीय लड़ाई में हमेशा जीत जब से छत्तीसगढ़ बनी से कवासी लखमा के ही होता थे। तो ये होगी सुकमा कोंटा के। एक बाद में हम बात करबो छत्तीसगढ़ के अंतिम जिला और आखिरी जिला बीजापुर के। तो बीजापुर में अभी के जो वर्तमान के वहाँ के विधायक वो है विक्रम मंडावी, मिलनसार है, पढ़ा लिखा आदमी है, शांत स्वभाव के है और ज़मीनी पकड़ और कार्यक्रमों में और अंदर गांव तक एकर पहुँच है। और एकर खिलाफ में जो नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी है, महेश गागड़ा के मुकाबले कम है। तो विक्रम मंडावी के यहाँ पे टिकट कटना लगभग मुश्किल है। और एक जानकारी है जो कांग्रेस पार्टी की ओर से आते, तो मन की 71 या 72 विधायक आज के तारीख में हैं। तो इनमें से ज़्यादा 10 जन के टिकट काटी और ओकर से ज़्यादा काटी तो 15 जन के, मतलब 55 से 60 विधायक जो अभी वर्तमान में हैं वही मन दोबारा चुनाव लड़ी। ये पूरा कांग्रेस पार्टी के तरफ से तय है। तो वो में से एक विक्रम मंडावी है जो बीजापुर से आते। तो भाजपा से कौन? भाजपा यहाँ नया चेहरा उतारी, और अगर महेश गागड़ा ला उतारी तो एक जो पीछे है वो बाहरी के ठप्पा है। वो ठप्पा कायबा कि आदमी पहले तो नेतागिरी में रहा है, और बाद में जब से मंत्री विधायक बनीस तो ये बेचारा ला गाँव से दूर रायपुर के हवा लग गई, जो यहाँ अंतागढ़ में विक्रम हुसैन डेले भी लगी से। तो ये अपन घर बार कारोबार सब रायपुर में सेटल होगी से, तो वहीं पे स्थानीय निवासी होगी से कौन? महेश गागड़ा रायपुर के। और अगर ये भाजपा अगर जोखिम उठाते यहाँ से लड़े के तो टक्कर वाली उतना ज़्यादा कोई स्थिति तो है नहीं। तो यहाँ पे जो बढ़त मिली वो विक्रम मंडावी ला मिली, ऐसे वहाँ से बीजापुर से फीडबैक है। तो भाई साहब यहाँ पे भाजपा से उम्मीदवार कौन? तो कोई एक पुजारी डॉक्टर जी है जो पहले CMO भी रहा है, कई साल से वो स्वास्थ्य के सेवा में कार्यरत है, और शायद नारायणपुर जिला में भी अपन सेवा दे चुकी थी। तो वो भी भाजपा से टिकट मांगे थे। कहाँ से? बीजापुर विधानसभा से। एक नाम और है, शायद रिटायर्ड जज है या शायद अभी जज है, मुझे नाम नहीं मालूम है, भोपालपट्टनम से आते, मतलब बीजापुरी उमन की विधानसभा पढ़ते। तो भी भाजपा से टिकट के दावेदारी करी से, ओकर रायपुर में घर है, वो भोपालपट्टनम से आते। तो इस प्रकार के कुछ वहाँ पे समीकरण है। शायद मैं समय ज़्यादा ले लूँ का, बाकी एक साथ में अब जैसे समय बहुत नज़दीक आते तो स्थिति स्पष्ट हो जाते। तो फिर जो बाकी दावेदार हैं उमन के बारे में बताना या फिर विश्लेषण करना या आकलन लगाना, तो ये समय के खाता है। तो कांग्रेस अपन ज़्यादा विधायक के टिकट नहीं काटने वाला है, ये पूरा तय है। तो ये कुछ हमार मोटा माटी आंकड़ा है। तो बस्तर जिला के विधानसभा के 12 विधानसभा के हमन आकलन लगा दिए। तो ये एक विधानसभा में छोटी सी जगदलपुर के जो कि सामान्य सीट है, वो वीडियो मैं कुछ दिन में बना हूँ। और क्षमा चाहता हूँ कि मतलब वीडियो डालने में थोड़े से समय लग जाते, क्या बाकी मोर पास में कोई अन्य टीम नहीं है। लेकिन आप मन मोर वीडियो देख के जो प्यार देता हो, जो सुझाव देता हो, जो टिप्पणी करता हो, मोला बहुत अच्छा लगता है। मोर नंबर भी डालूँ, मोर से आप मन संपर्क कर सकते हो। अपन क्षेत्र से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, सामाजिक हो, तो ये सब मोला संपर्क करके आप मन बता सकते हो। मुझसे समय जैसे ही मिली या मोला लगी कि इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए, मैं ज़रूर वो विषय पे लेके मैं वीडियो बनाऊं। और मोर जो आगामी वीडियो है वो बस्तर में परिवारवाद ला लेके हुई, और मैं कोशिश करूं कि वीडियो आए के बाद में 1 या 2 दिन के अंदर वो वीडियो अपलोड हो जाए। और साथ ही साथ जगदलपुर विधानसभा के तो जेला आप मन अपन साथी अपन संगवारी जेला सुनत और देखत रहो। मैं गुप्तेश हुसैन डी। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद।